नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी पारा इन दिनों लगातार चढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि सियासी वार पलटवार का सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं लेता। बड़े बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश में ही डेरा डाल दिया है। हर कोई अपनी अपनी रणनीति गांठने में लगा हुआ है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार कितना दिलचस्प होने वाला है। और ये समझ लीजिए कि मुकाबला बेहद दिलचस्प तमाम दलों के बीच में होगा। लेकिन इस बीच सबसे खास बात यह है कि कोई जनसभाएं कर रहा है तो कोई बड़ी बड़ी रैलियां, कोई जनता के बीच जाने का कोई मौका तलाश रहा है तो कोई मंदिर मंदिर जाकर मत्था टेक रहा है। ऐसे आलम के बीच में कांग्रेस लगातार अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रही है और अपने वजूद को और मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी ने पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर कर दिया है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में वो लगातार काम कर रही थी, लेकिन नतीजे उस दौरान में सिफर रहे। लेकिन इस बार बड़ी चुनौती प्रियंका गांधी अपने साथ लेकर चल रही हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा करने के लिए पूरी बागडोर एक बार फिर से संभालनी है। लेकिन कई रणनीति के तहत इन दिनों प्रियंका गांधी लगातार काम कर रही हैं। आपको याद होगा, हाथरस कांड से लेकर अब तक के जितने भी प्रकरण रहे हैं उसमें हर बार प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में घुसने की और वहां जाकर लोगों के बीच में पहुंचकर उन्हें गले लगाने की कोई भी ऐसी कोशिश छोड़ी नहीं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को कितना सीरियसली ले रही हैं। आलम तो उत्तर प्रदेश का ये है कि जिस तेजी के साथ में उन्होंने महिलाओं के मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया, उसके बाद बाकी की और पॉलिटिकल पार्टी को भी महिलाओं को और ज्यादा वैल्यू देनी पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से इस बार उन्होंने बेटी हूं लड़ सकती हूं का नारा दे दिया और जिस तरीके से आधी आबादी पर पूरा फोकस कर दिया और 40% सीट इस बार जिस तरीके से महिलाओं को देने का वादा कर दिया, उसके बाद से और पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचने की जरूरत पड़ रही है कि आधी आबादी को कैसे खुश किया जाए। यानी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार आधी आबादी भी बहुत ज्यादा अहम योगदान निभाने वाली है। वो बात और है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में देखिए 6 करोड़ जो वोटर्स थी महिला, उन 6 करोड़ वोटर्स के अंदर लगभग 4 करोड़ से ज्यादा की महिलाओं ने पिछली बार 17 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग की थी। लेकिन अगर बात की जाए खुद कांग्रेस की तो 6.75 ऑलमोस्ट इतना ही परसेंटेज वोट पिछली बार हासिल किया था विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में। अब सोचिए कि इस 6% को और ज्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए मेहनत भी उसी हद तक करनी होगी। देखिए, कई स्ट्रैटेजी के तहत में प्रियंका गांधी काम कर रही हैं। पहला ये कि वो पूरा का पूरा फोकस आधी आबादी पर कर रही हैं। आधी आबादी पर फोकस इस तरीके से समझ ली, जैसा हमने जिक्र किया कि इस बार जो उन्होंने वादा कर दिया, एक 40% सीट उन्होंने क्योंकि महिलाओं को देने का वादा किया है। दूसरी बात ये कि बेटी हूं लड़ सकती हूं कहकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इस बार महिलाओं का योगदान, महिलाओं की भूमिका बहुत खास रहेगी। इसके अलावा देखिए और भी कई स्ट्रैटेजीज है। जिस तरीके से लगातार वो मंदिरों में जाकर मत्थे टेक रही हैं, उससे उनकी जो अपनी छवि है उसको भी और बेहतर करने की कोशिश करें। उनकी छवि से तात्पर्य यहाँ पर कांग्रेस की छवि से है। तो यहाँ पर वो एक सेक्युलर नेता के तौर पर जो है अपनी जो एक इमेज है उसको बिल्डअप करने की कोशिश करें। दूसरी बात ये है, देखिए सामान्य परिवार के लिए क्या खास होता है। सामान्य परिवार के लिए खास होता है कि उनकी जो जिंदगी है उसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है। तो इस पर जो अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी दिल्ली जीतने की थी, उस स्ट्रैटेजी पर भी पूरा फोकस प्रियंका गांधी कर रही हैं। यानी कि वो सामान्य परिवार की सामान्य समस्याओं का जिक्र भी लगातार कर रही हैं। इसके अलावा उनकी जो अपनी एक और स्ट्रैटेजी है उसके तहत वो युवाओं की बात कर रही हैं। और देखिए जिस तरीके से वो जब जनता के बीच में जाती हैं तो महिलाओं की जब बात करती हैं तो बार बार कहती हैं कि उठो द्रौपदी, इस बार गोविंद नहीं आएंगे। यानी कि आपको अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी होगी। अब आप इसे समझिए कि महिलाओं की जो अपनी एक पावर है उस पावर को वो जगाने की कोशिश कर रही हैं और वो समझ रही है इस बात को कि अगर इस रेशियो को देखा जाता महिलाओं के वोट बैंक के रेशियो को, तो उसमें अगर महिला कांग्रेस के साथ में आकर खड़ी हो गई तो कांग्रेस को बहुत हद तक बढ़त मिल जाएगी। और यही वजह है कि महिलाओं पर इन दिनों पूरा का पूरा फोकस प्रियंका गांधी कर रही हैं। युवाओं की बात भी कर रही हैं, मंदिर मंदिर भी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये कुछ स्ट्रैटेजी का हिस्सा है उनकी, जिसके जरिए वो यूपी में अपनी पार्टी के लिए बढ़त
बनाने के लिए अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं।